गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सभी को। हम्म 2-3 मिनट वेट कर लो, तब तो कुछ पूछना होगा किसी को। लास्ट क्लास का पूछो। लास्ट क्लास का किसी को कोई डाउट अगर रिवाइज किया हो तो। नो डाउट। है ना, किसी को डाउट नहीं। चलो चलते हैं आगे। तो कल सीखा था हम लोगों ने, ड्रिफ्ट सीख लिया था, मिनिमम टाइम सीख लिया था पास करने के लिए, टाइम टू पास द रिवर, है ना, इतना सीख लिया था। आज सीखेंगे, उसमें एक केस था, मैंने आपको बताया था कि घर से सोच के आना उसके बारे में। अब जो रिवर की स्पीड है, रिवर की स्पीड है वो ज्यादा है किससे? आदमी के स्विम करने की ताकत से ज्यादा है। आदमी की जो थी ना, वो कितनी थी, मैन कितनी थी, वी। अब क्या है, यू ज्यादा है वी से। क्या बताओ, ये आदमी कभी भी सीधा डायरेक्ट, सोचो उसके बारे में, पहुंच सकता है क्या? डायरेक्ट सीधा इस पॉइंट पे, यहां से चला सीधा चला जाए, क्या पॉसिबल है बताओ? किसी भी एंगल पर जाए, पॉसिबल है? इस इधर किसी एंगल पे जाए, पॉसिबल है क्या? कनिष्क बोल रहा है हाँ। चलो हम एक काम करते हैं, ये सबसे ज्यादा का एंगल इधर पॉसिबल है ना? हमने क्या किया, आदमी को इधर दौड़ा दिया, और ये इधर पे है, रिवर इधर जा रही है, ये वी, ये यू, ये मान लो कितनी है 20, ये कितनी है 10। अब बताओ नेट वेलोसिटी आगे की तरफ कितनी हुई, 10। मतलब ये पूरी कोशिश कर दे इधर भागने की, फिर भी ये कहाँ
उसको रिवर कहाँ ले जाएगी? आगे की तरफ रिवर ले जाएगी। आइए समझ में इतनी है तो पहले तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्ट इस पॉइंट पे नहीं पहुंच सकता। ये बात समझ में आ रही है कि ये किसी भी एंगल पर इधर जाए, ये डायरेक्ट इस पॉइंट पे नहीं पहुंच सकता। बताओ, इतनी बात सबको समझ में आई? बताओ। चलो, अब ध्यान देना, अब सोचना इसके बारे में केवल। इस आदमी के पास कुछ एंगल हैं जाने के। इधर चला जाए, इधर चला जाए, इधर चला जाए, इधर चला जाए, ऐसे जा सकता है। ठीक है। है ना? अब देखो, उसको यहां से यहां तक पहुंचना है, मिनिमम टाइम में पहुंचना है। जैसे अब सोचना इस बारे में है कि वो किस एंगल पर जाए कि वो सबसे कम टाइम में वहां पर पहुंच जाए। ये सोचना है केवल, किस एंगल पर जाए कि सबसे कम टाइम पर पहुंच जाए। सोचो उसके बारे में एक बार, कि कैसे कुछ कैसे वेक्टर सेट हों कि वहां पर वो मिनिमम टाइम में पहुंच जाए। देखो यहां पर, ये मेरे पास है रिवर का वेक्टर। ठीक है। इसमें हम ऐड करते हैं किसका वेक्टर? आदमी का वेक्टर ऐड करते हैं। करते हैं। इस आदमी का वेक्टर इसमें ऐड करते हैं, तब जाके नेट वेलोसिटी आती है। बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है? बताओ पहले तो। अब देखो मेरे पास क्या है, ये देखो मेरे पास है वेक्टर ऑफ रिवर। ठीक है। इसमें हमें ऐड करना है, इसमें हमें ऐड करना है किसका? आदमी का वेक्टर ऐड करना है। अब ध्यान सोचना इसके बारे में, अगर मेरे पास आदमी का वेक्टर ऐसे हो, बहुत सारा मैं कंडीशन बता रहा हूँ। ठीक है। एक वेक्टर ये बनाया, एक वेक्टर मैंने ये बनाया, एक वेक्टर मैंने ये बनाया, एक वेक्टर मैंने ये बनाया। किस एंगल पर लें कि उसकी जो नेट वेलोसिटी हो सबसे कम यहां पर क्या हो, सबसे कम दूरी पर जाए, ये ड्रिफ्ट सबसे कम हो, ये वाला, ये ड्रिफ्ट होता ना, सबसे कम हो। ध्यान से देखते हैं एक बार एक एक करके। मैंने माना मैंने माना यहां पर कि इस एंगल पर जाए। ध्यान से देखना, ये वाला एंगल, आदमी इस एंगल पर कूदे, तो बताओ ये नेट वेलोसिटी हुई? बताओ, बताओ, ये समझ में आई बात? ये नेट वेलोसिटी हुई। अब बताओ, अगर इस एंगल पर जाएगा, इस एंगल पर जाएगा,
इस तरीके से ये इतना लंबा ड्रिफ्ट होगा, बताओ, ड्रिफ्ट इतना ज्यादा होगा, और भी आगे होगा इसके, बताओ, ये समझ में आई इतनी? अब देखो यहां पर, मान लो कि इस तरीके से होता, इस एंगल पर जाता, तो बताओ, इस एंगल पे जाता ही है इस तरीके से, फिर किसी इस एंगल पर, है ना? अब बताओ सबसे मिनिमम कब जाएगा, सबसे मिनिमम कब जाएगा? मान लो इस पे चला गया, इस पे चला गया, यहां पे ऐसे चला गया, सबसे मिनिमम कब जाएगा बताओ, किस पॉइंट पे जाएगा? मैं लिख रहा हूं पॉइंट, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। बताओ सबसे मिनिमम ड्रिफ्ट कब होगा? अब बताओ, इसका मतलब सी से होगा। सी की कंडीशन क्या बन रही है बताओ, सी की कंडीशन क्या बन रही है? ये मेरे पास v है, ये मेरे पास, सॉरी, ये मेरे पास रिवर वेलोसिटी कितनी u, आदमी की वेलोसिटी कितनी v, और ये मेरे पास नेट वेलोसिटी, ये एंगल कितना होना चाहिए बताओ? ये टेंजेंट है क्या? नेट वेलोसिटी यहाँ पर टेंजेंट है क्या? टेंजेंट का रेडियस से कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। तो ये कितना एंगल हुआ? अरे, टेंजेंट का रेडियस से कितना एंगल होता है किसी सर्किल में? रेडियस का, हाँ, तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, है ना? अब देखो, ये है 90, ठीक है, आदमी जो कूदा है वो इतने एंगल पर कूदा है, ये है मेरे पास u, ये है मेरे पास v, ये है मेरे पास u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। हमें निकालना है ये वाला एंगल थीटा, ये थीटा निकालना है। बताओ क्या निकाल पाएंगे यहाँ पे? ये थीटा निकाल पाएंगे? अगर ये थीटा तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा, कॉस, या लिख लो साइन, लिख लो साइन कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू, इस ट्रायंगल में देखो कॉस लगाने वाले हैं, इस ट्रायंगल में कॉस लगाने, कॉस 180 माइनस थीटा, इस एंगल के लिए ये क्या होगा? बेस होगा। इस ट्रायंगल में ये क्या होगा? बेस होगा। ये क्या होगा? बेस ये है, हाइपोटेनस ये है, कितना हुआ? कॉस थीटा हुआ, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हुआ? माइनस v अपॉन u। ये कंडीशन कब आई? जब व्हेन u इज ग्रेटर देन v, u क्या है? रिवर स्पीड इज ग्रेटर देन मैन स्पीड, ठीक है? तब की कहानी बनाई मैंने ये वाली, फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट,
सभी को अच्छे समझ में आ गया ये वाला केस? ये वाला केस सभी क्लियर हो गया अच्छे से? चलो ठीक है। ये देखो मेरे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इसका मतलब होता है तीनों साइड इक्वल। ए, ए और ए, ठीक है। यहां पर क्या है देखो, तीन आदमी खड़े हुए हैं इनके कॉर्नर्स पर। इनके कॉर्नर्स पर तीन आदमी खड़े हुए हैं, तीनों वी स्पीड से। देखो यहाँ पे देयर आर थ्री पर्सन्स एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। All are approaching to each other with speed v. When they will when they will meet. क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, तीन पर्सन है, तीन आदमी है, तीनों की स्पीड कितनी है v। तीनों की स्पीड v है और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। तीनों एक दूसरे को लगातार अप्रोच कर रहे हैं। ये तीनों कब मिलेंगे बात इसकी है। ठीक है, सभी नोट किया क्वेश्चन ये वाला? चलो अब देखो यहाँ पर, ये ये देखो जा रहा है इसकी तरफ, ये जा रहा है इसकी तरफ, और ये जा रहा है इसकी तरफ। कहानी क्लियर हुई पहले बताओ? इतनी बार कहानी केवल एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, इतनी कहानी केवल बताओ। ठीक है, अब क्या हुआ, इसने इसकी तरफ एक कदम आगे बढ़ाया। इसने ए बी सी, बी ने सी की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया, यहां पहुंचा। ये अब यहां पहुंचा, ये अब यहां पहुंच गया। अब बताओ ट्रायंगल देखो कैसे बना। अब बताओ किस तरफ जाएगा ये, इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ, ये इस तरफ। इसने फिर एक कदम आगे बढ़ाया, यहां पहुंच गया। ये वाला यहां पहुंच गया, ये वाला यहां पहुंचा।
अब बताओ ये किसकी तरफ जाएगा, इसकी तरफ जाएगा। ये देखो, ये देखो, ये इस तरफ जाएगा अब, ये इस तरफ, ये इस तरफ। अब ये यहां पहुंच गया है, ये यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया। अब बताओ, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। अब बताओ ये यहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ पहुंचेगा। फिर देखो, अब देखो फिर इसके बाद ये इसकी तरफ जाएगा, ये इसकी तरफ जाएगा। इस तरीके से घूमते 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 घूमते, ये वाला इस तरीके से घूमते घूमते घूमते, ये वाला इस तरीके से घूमते घूमते घूमते, ये इस तरीके से जाके मिलेंगे। बताओ, बात समझ में इतनी आई? इन सभी का पाथ समझ में आया? बताओ। है ना? इन सभी का पाथ तो समझ में आ गया हमें। अब देखो यहां पर इसकी वेलोसिटी इसकी तरफ देखते हैं अब। ये इस तरफ v से, ये इस तरफ v से। ये एंगल मैंने ले लिया, एंगल कितना होता है ये 60, है ना? मैंने इसको ले लिया थीटा। थीटा इक्वल टू कितना है? 60। अब बताओ, ये है a, ये है b, यहां से यहां तक ये इसके रिस्पेक्ट में इस तरफ कितनी वेलोसिटी जा रहा है? तो हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया। v cos थीटा, यहां कितना आया? v sin थीटा। पॉइंट ए पॉइंट बी को, पॉइंट ए पॉइंट बी को कितनी स्पीड से जा रहा था? पॉइंट ए पॉइंट बी की तरफ कितनी स्पीड से जा रहा है? v प्लस वी कॉस थीटा से। बताओ, बात समझ में इतनी आई? पॉइंट ए पॉइंट बी की तरफ इतनी स्पीड से अप्रोच कर रहा है। बताओ, ऐड कर देंगे ना, रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? ये इसकी तरफ इतनी स्पीड से अप्रोच कर रहा है। आई बात समझ में? ये वाली अभिषेक को समझ में आई, बाकी लोगों को, रश्मि को, शशांक को, श्रेया को बताओ। शशांक को समझ में नहीं आई, अच्छा चलो। देखो प्रैक्टिस किया करो घर पे आके, नोट्स बिना नहीं पढ़ोगे तो हमेशा भूल जाओगे। देखो ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, कोई आदमी इधर आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। तो ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी हुई? 2 - -4 कितना हुआ? 6 हुआ। शशांक अब समझ में आया? कितनी खराब बात है। तो v प्लस वी कॉस थीटा, ठीक है। इतनी स्पीड आ गई। अब बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? ट्रायंगल की दूरी कितनी थी स्टार्टिंग की? ए। कितना टाइम लगेगा मिलने में? टाइम कितना लगेगा मिलने में? दूरी कितनी चलनी है? ए। स्पीड कितनी है? v प्लस वी कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60। कॉस 60 कितना होता है? 1/2।
2v/3v आंसर आ गया, 2a/3v आंसर आ गया। चलो अब देखो मेरे पास स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड कितनी है, ए दे रखी है, चार कॉर्नर पर चार लोग हैं, चारों लोग एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं इस तरीके से। क्या बनाना है, पाथ बनाना है इनका, व्हेन दे विल मीट। करो करो, चारों कब मिलेंगे ये निकालो। अभिषेक नोट हुआ। चलो ये वाला करो। किसी का आंसर आया, बताओ। ये तो आया पाथ, बताओ। पाथ सभी का ही वाला आया,
टाइम बताओ, टाइम कितना लगेगा मिलने में? मिलने में कितना टाइम लगेगा? स्पीड कितनी है v सभी की? a अपॉन वी आई प्लस वी जे। नालायक हो तुम, बिल्कुल। देखो, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, दूरी ये वाली जानी है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इस वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट है? बताओ, इस वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट है? कितना है? जीरो। तो वेलोसिटी ये पॉइंट को ये कितनी स्पीड से अप्रोच करेगा? v स्पीड से। कितनी डिस्टेंस चलना है? a। टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आंसर आ गया। प्रशांत, समझ में आया? बताओ। चलो सही है। चैप्टर हो गया खत्म ये वाला। ये चैप्टर खत्म हो गया पूरा। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स फिनिश्ड। एक मिनट वेट करना, होल्ड करना एक बार। अब पढ़ेंगे नया चैप्टर अपना, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब हम बात करने वाले हैं फोर्स की। फोर्स क्या होता है? ठीक है, तो किसी को आइडिया पहले फोर्स के बारे में? फोर्स के बारे में आइडिया? बताओ। बताओ। अभिषेक तुम बताओ, फोर्स के बारे में कुछ आइडिया पहले से? फोर्स क्या होता है? पोलर पुश और एंड एम ए, अच्छा इतना पता है। चलो सही है। अभिषेक ने बताया एम ए।
ओके, और कोई? चलो एक छोटी सी बता रहा हूँ। जैसे क्या होता है ना, फोर्स एंड वैल्यू। फोर्स की वैल्यू क्या है और फोर्स क्या है, दो चीजें अलग अलग होती हैं। तो पहले फोर्स को फील करेंगे, फिर हम वैल्यू पे आएंगे। तो होता क्या है देखो, देखो हेड डेफिनेशन देखो इसकी, फोर्स इज अ फोर्स इज अ पुल और पुश which can change the which can change the state of motion or want to change the state of motion। ठीक है, देखो पहले इतनी डेफिनेशन लिखो, फिर बता रहा हूँ यहाँ पे स्टेट ऑफ मोशन क्या होती है, फोर्स क्या होता है, बता रहा हूँ मैं। अब देखो होता क्या है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ऐसे आराम से रखा हुआ है, ठीक है। बताओ, ये किस में है, रेस्ट में है, और काफी देर तक रेस्ट में रहता है हमेशा। तो इसकी स्टेट ऑफ मोशन क्या बोलेंगे हम, रेस्ट में है। और इसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज भी नहीं हुई, पहले भी किसमें था, रेस्ट में, बाद में भी किसमें है, रेस्ट में, लगातार किसमें है, रेस्ट में है। ठीक है। अब क्या हुआ, यहां से इसके पास में अभिषेक आता है और इसको इस तरफ खींचना स्टार्ट कर देता है, इसको इस तरफ पकड़ के खींचता है। जैसे इसको खींचेगा, ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक की अंदर, ब्लॉक किस में आ जाएगा बताओ, मोशन में आ जाएगा, मूव करने लगेगा। ब्लॉक मूव करेगा। तो अब क्या हुआ, पहले ये रेस्ट में था, अब ये करने लगा मूव। तो इसकी क्या हुई, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुई। कब चेंज हुई, जब इसको खींचा गया, पुल किया गया। तो जो ये पुल है, यही क्या है, फोर्स है। तो इसके फोर्स के लगाने से क्या हुआ, यहाँ पर फोर्स लगाने से क्या हुआ, इसकी स्टेट ऑफ मोशन क्या हुई, चेंज हो गई। स्टेट ऑफ मोशन क्या हुई, चेंज हो गई, रेस्ट से किस में आ गया, मोशन में आ गया। जब स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगी तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इतनी बात समझ में आई पहले तो। अब और देखते हैं इसको। दूसरा देखते हैं क्या हम लोग। एक बॉल रोल करती हुई इस तरफ आ रही थी,
बॉल रोल करती इस तरफ आ रही थी। अब क्या हुआ, कनिष्क ने क्या किया, बॉल को हाथों से रोक दिया, पकड़ लिया, इसको कैच कर लिया, इसको रोक दिया यहाँ पे। अब बताओ, क्या कनिष्क ने फोर्स अप्लाई किया? क्या कनिष्क ने फोर्स अप्लाई किया? बताओ। बॉल पहले मूव कर रही थी, बॉल पहले मूव कर रही थी। मूव करने का मतलब क्या है, इसकी स्टेट ऑफ मोशन, मूव कर रही थी, इसने रोक दिया, रोकने पर क्या हुआ, रेस्ट में आ गई। क्या ये स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुई? स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुई, यस। अगर ये चेंज हुई तो फोर्स लगा। ठीक है। स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन समझो कब चेंज होती है? स्टेट ऑफ मोशन चेंज कब होती है? जब वेलोसिटी चेंज हो जाए, मतलब या तो उसकी स्पीड बढ़ जाए, घट जाए, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। ठीक है, घट जाए, बढ़ जाए, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, इन तीनों ही केस में क्या होगा, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी। देखो और कैसे। एक बॉल इधर जा रही थी, ध्यान से देखना, एक बॉल इधर जा रही थी 10 मीटर पर सेकेंड से। अब हमने क्या किया, इसको धक्का मारा इस तरफ, इसको खींचा इस तरफ, इसको इस तरफ खींचा, तो बताओ क्या होगा। इस बॉल के पास में दो वेलोसिटी आ जाएंगी, एक इस तरफ और इस तरफ आ जाएंगी। तो बताओ इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। डायरेक्शन चेंज हुई तो क्या हुआ, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गई। चेंज हुई इसका मतलब क्या है, फोर्स हमें लगाना। अब देखो, ये है सन, ये है देखो अर्थ। अर्थ इस तरीके से घूम रही है, ये अर्थ है, ये सन है। अर्थ ऐसे घूम रही है। क्या बताओ, अर्थ के ऊपर फोर्स लग रहा है? क्या अर्थ कई स्टेट ऑफ मोशन लगातार चेंज हो रही है? स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। तो क्या स्टे अर्थ के ऊपर फोर्स लग रहा है? अगर चेंज होगी तो फोर्स लगेगा। क्या अर्थ के ऊपर फोर्स लगाने वाला सन है? सन के इन्फ्लुएंस में ही ऐसा हो रहा है, सन इसके क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। देखो, हमने क्या किया, इसको इस तरफ खींचा और इस तरफ खींचा, सेम अमाउंट से, सेम फोर्स से हमने इस तरफ खींचा, इस तरफ खींचा। और जो ये है, ब्लॉक है, ब्लॉक इसी जगह पर बना रहता है। ब्लॉक किस में रहता है, रेस्ट में रहता है। तो बताओ नेट फोर्स कितना होगा, बताओ नेट फोर्स कितना होगा, जीरो, है ना। चलो,
एक कार ऊपर जा रही है इस तरीके से, एक कार ऊपर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। बताओ इस कार के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा? बताओ इस कार के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा? 0 या नॉन जीरो? बताओ कितना फोर्स होगा, 0 या नॉन जीरो? क्वेश्चन तुम ध्यान से नहीं सुनते हो, मैं क्या बोल रहा हूँ। एक कार है जो इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर जा रही है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो नेट फोर्स कितना है? क्या स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रही है? बताओ क्या स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रही है? क्या उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है? वेलोसिटी कांस्टेंट लिखा, चेंज कैसे हो जाएगी? वेलोसिटी साफ साफ लिखा है कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। अब हमें ये समस्या आई कि आप बोले नेट फोर्स 0। दो चीजें हैं, फोर्स 0 होना और नेट फोर्स 0 होना, दो अलग अलग चीजें हैं। नेट फोर्स 0 होने का मतलब होता है जितने भी फोर्स लग रहे हैं, नेट फोर्स 0 होने का मतलब होता है जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सभी का वेक्टर सम कितना है? 0। कनिष्क की बात समझ में आई? इसका मतलब होता है जितने फोर्स ऊपर लग रहे हैं उतने फोर्स नीचे लग रहे हैं। देखो यहाँ पे जितना फोर्स यहाँ पर उतना फोर्स यहाँ पर, तब नेट फोर्स 0 हुआ। ठीक है। अब देखो, अब हम ये सीखने वाले हैं कौन किस पर फोर्स लगाता है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। कहने का मतलब क्या है? देखो इसको बहुत, ये समझ लो बहुत ही बेस्ट लॉ है, ये समझ लो बहुत ही बेस्ट लॉ है अपने आप में। इसी से देखो कॉन्सेप्ट है गॉड और डेमन का, अच्छाई का बुराई से। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। जितना अच्छा आदमी उतना ही बुरा आदमी, जितने अच्छे भगवान उतने अच्छे राक्षस, जितनी अच्छाई उतनी बुराई, जितनी पॉजिटिव एनर्जी उतनी ही निगेटिव एनर्जी। जितना, समझ रहे इसका कहने का मतलब? ये लॉ बहुत अच्छा लॉ है अपने आप में, अकेला फोर्स पे काम नहीं करता है, यूनिवर्स में हर चीज पे काम करता है ये लॉ।
एक आदमी के अंदर जितनी अच्छाई होती है उतनी बुराई होती है ना। अब देखो यहां पर एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। इसका देखो मतलब क्या होता है। ये ए है, ये बी है। ए ने बी के ऊपर, ध्यान सुनना, ए ने बी के ऊपर, ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया इस तरफ। इसको मैं लिख रहा हूं फोर्स ऑन बी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। इसका मतलब होता है फोर्स किस पे लगा, बी पर। किसने लगाया, ए ने। ये फोर्स लगा, ठीक है। इतना ही फोर्स, इतना ही फोर्स कौन लगाएगा, बी लगाएगा। किस पे लगाएगा, ए पे लगाएगा। बात आई समझ में। कहने का मतलब क्या है, दो लड़के हैं, राम श्याम। इसने इसको थप्पड़ मारा, इस तो क्या हुआ, जितने ताकत से इसने इसको मारा उतना ही फोर्स ये भी इस पे लगाएगा। बात समझ में आई। ये एक्शन रिएक्शन समझ में आया। हमेशा किस में होगा, पेयर में होगा, ठीक है। नोट कर लो ये। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, ठीक है। अब देखो ये हॉर्स है, अभी है रेस्ट में। ध्यान सोचना इसके बारे में। अभी रेस्ट में है, ये चलना स्टार्ट कर देता है, आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। तो बताओ इस पर फोर्स लगा, बताओ। पहले रेस्ट में था, अब मूव करना स्टार्ट कर दिया, क्या बताओ फोर्स लगा इस पे। सबको दिख रहा है फोर्स लगा ना। चलो ये समझ में आ गई, फोर्स लगा। अब बात आती है फोर्स किसने किस पे लगाया। इस पर फोर्स लगा, था किसने लगाया फोर्स। अब जब ये चलता है तो ये क्या करता है, अपने पैरों से अर्थ को, ग्राउंड को धक्का मारता है पीछे की तरफ। धक्का मारता है पीछे की तरफ, ऐसे धक्का मारता है पीछे की तरफ, और तब ये आगे जाता है। सभी ने देखा इस तरीके से। तो बताओ हॉर्स पर फोर्स किसने लगाया, हॉर्स पर फोर्स किसने लगाया, अर्थ ने लगाया। अर्थ ने फोर्स लगाया, तब ये मूव करके आगे बढ़ता है, ठीक है। सबको दिखा, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, फोर्स वाला यहाँ पे। कनेश के अलावा किसी को समझ नहीं आया, बताओ। अभिषेक बताओ, समझ में आया। हॉर्स जब चलेगा आगे तो उस पर फोर्स कौन लगाएगा, अर्थ लगाएगी। अब देखो एक ये साइकिल वाला है, ठीक है। साइकिल वाला है, अभी रेस्ट में है। अब ये पैडल मारता है, पैडल मारता है, ठीक है, और आगे बढ़ जाता है।
बताओ किसने किस पर फोर्स लगाया? साइकिल पर फोर्स लगा कि नहीं लगा, बताओ। साइकिल पर धक्का किसने लगाया? साइकिल पर धक्का किसने लगाया? अर्थ ने या आदमी ने, मैन ने, बताओ। बेकार, एकदम तुम लोग बिल्कुल बेकार हो, बिल्कुल बेकार। सोचो कैसे सोचते हो तुम, मैं क्या बता रहा हूँ। ये अर्थ, ये गाड़ी कैसे बढ़ेगी आगे जब इसके पहिए, इसके पहिए ग्राउंड को, अर्थ को, ये साइकिल कैसे आगे बढ़ेगी सोचो। जब ये धक्का मारेगा पीछे की तरफ, साइकिल, अर्थ के व्हील धक्का मारेंगे पीछे की तरफ, और अर्थ मारेगी धक्का कहां पर, आगे की तरफ, तब ये आगे बढ़ेगी। आएगा समझ में? अरे आदमी पैडल मार रहा है, पैडल मारने से थोड़ी चलने लगेगी। मान लो इसको खड़ा कर दिया मैंने ऐसे स्टैंड पे, इस साइकिल को मैंने स्टैंड पे खड़ा कर दिया, लगाओ पैडल, मारो पैडल इसमें, क्या साइकिल आगे जाएगी? इसका मतलब क्या हुआ, धक्का कौन मारेगा? ये ये गाड़ी कब आगे बढ़ेगी, जब ये पहिए, जब ये पहिए धक्का मारेंगे ग्राउंड को पीछे, और पहिया, पहिए पे धक्का लगेगा आगे व्हील पे, तब ये आगे जाएगी। बात आई समझ में? फोर्स समझ में आया? चलो। अब क्या है देखो, क्लासरूम में क्या हुआ, एक टीचर पढ़ा रहे हैं और बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं, यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं एक क्लासरूम में। टीचर एक को, इसको उठाता है, अभिषेक को उठाता है, बोलता है कि क्लास के बाहर निकल जाओ। टीचर ने बोला अभिषेक को क्लास के बाहर निकल जाओ, और अभिषेक क्लास के बाहर चला जाता है। ठीक है, कहानी देखो ध्यान से, देखना क्या मैं बोल रहा हूँ। टीचर ने बोला अभिषेक को कि खड़े हो जाओ और क्लास के बाहर निकल जाओ। अभिषेक शैतानी कर रहा था यहाँ पे, अभिषेक चला गया बाहर। बताओ अभिषेक पर फोर्स किसने लगाया? अभिषेक जब बाहर गया तो अभिषेक पर फोर्स किसने लगाया? टीचर ने, अर्थ ने, या अभिषेक ने? बताओ। बाकी लोग बताएं। श्रेया का आंसर आ गया, अभिषेक का आंसर आ गया, अभिषेक का आंसर नहीं आया, अर्थ ने। चलो, समझ में आने लगा। ठीक है। ये देखो एक बाइक है, ठीक है, बाइक थी रेस्ट में, इस पे बैठा है एक आदमी, ठीक है, इस पे एक आदमी बैठा हुआ है, बाइक कर दी उसने, बाइक चलने लगी, बाइक चलने लगी। अब बताओ, आदमी पहले था रेस्ट में, और वो भी बाइक से चलने लगा, वो भी बाइक के साथ चलने लगा, है ना, उसके स्पीड आ गई। अब बताओ आदमी के ऊपर, मैन के ऊपर फोर्स लगा कि नहीं लगा? बताओ, इस आदमी के ऊपर फोर्स लगा या नहीं लगा? बताओ। लगा ना? श्रेया बताओ बेटा। फोर्स लगा, ठीक है। अब बताओ इस आदमी के ऊपर फोर्स
किसने लगाया? ऑप्शन है आपके पास, मैन खुद खुद ने लगाया फोर्स, बाइक ने लगाया, और अर्थ ने लगाया। बताओ। बाइक ने, अर्थ ने, आदमी ने। सभी का आंसर गलत। फोर्स लगाया बाइक ने। सोचो इसके बारे में एक बार पहले तो। बाइक, आदमी और अर्थ, ये तीन चीजें अलग अलग हैं। अर्थ ने फोर्स लगाया किस पर? अर्थ ने फोर्स लगाया किस पर? बाइक पर। बाइक गई आगे। बाइक ने फोर्स लगाया किस पर? आदमी पर। तब गया आदमी आगे। बताओ, समझ में आता है ये वाली? चलो, अब बात समझ में आई सबको। और देखते हैं थोड़ा सा। एक मिनट रुकना। ठीक है। और ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, और इसके नीचे तुम्हारा है हाथ। इसके नीचे तुम्हारा हाथ है। ठीक है। दोनों ब्लॉक के नीचे तुम्हारा हाथ फंसा हुआ है, इस तरीके से। ठीक है। यहां से देखो, दूसरा बंदा आता है और इसके ऊपर बैठ जाता है आके। तो हाथ को दर्द फील होगा, पेन फील होगा। अगर इसका वजन ज्यादा होगा तो दर्द फील होगा ना यहाँ पे। अब हुआ क्या? अब बताओ, ये जो दर्द फील हो रहा है, इस पर हाथ पर फोर्स कौन कौन लगा रहा है? हाथ पर फोर्स कौन कौन लगा रहा है? बताओ। इस हैंड पर फोर्स कौन कौन लगा रहा है? बताओ, सोचो इसके बारे में अब। कौन कौन लगा रहा है देखो। बी लगा रहा है, ए लगा रहा है, या ये आदमी लगा रहा है, या ग्राउंड लगा रही है, अर्थ लगा रही है। सोचो इसके बारे में, बताओ। बाकी लोग बताएं। सोचो पहले से अच्छे से, कम से कम कौन कौन फोर्स लगा रहा है उस पर। चलो, ऐसे देखो, तुमने अपना हाथ लिया
अपने हाथ को देखो, अपने हाथ से अर्थ को प्रेस कर रहे हो, अर्थ को दबा रहे हो नीचे, नीचे की तरफ। तो बताओ तुम्हारे ऊपर एक फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, अर्थ एक फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ, बताओ, है ना? तो जब ये तुम्हारा हाथ दबा हुआ है, जब तुम्हारा हाथ दबा हुआ है, तो अर्थ एक फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ, बताओ। इतनी समझ में आ रही पहले तो? अर्थ एक फोर्स जरूर लगाएगी ऊपर की तरफ, है ना? चलो, अर्थ फोर्स लगाएगी। अब बताओ किसके नीचे दबा हुआ है? बी के, तो बी दबाएगा ना इसको, बी ही तो दबाएगा इसको। कौन कौन फोर्स लगाएगा? बी और अर्थ, फोर्स लगाएगा बी एंड अर्थ। ए का और आदमी से कोई मतलब नहीं है, ए और आदमी का फोर्स से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? ए फोर्स, फोर्स पे बी ही लगाएगा। आई बात समझ में? एक बाइक आ रही थी 100 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है? अचानक क्या है, इसको एक आदमी दिखता है, ये लगाता है ब्रेक, ये ब्रेक लगाता है, और इसकी स्पीड घटना स्टार्ट हो जाती है, इसकी स्पीड घटना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? अब बताओ फोर्स किसने लगाया? ब्रेक ने, ड्राइवर ने, अर्थ ने, सामने वाले आदमी ने? बताओ, बाइक पर फोर्स किसने लगाया? इसकी स्पीड पहले कितनी थी? 100 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक मारे इसकी स्पीड घटने लगी। बताओ, फोर्स ना, ब्रेक ने फोर्स लगाया, ड्राइवर ने लगाया, अर्थ ने लगाया, आदमी ने लगाया? बताओ। 3 ही लोगों ने आंसर दिया अभी तक। अर्थ ने, सभी का आंसर है अर्थ। अब बताओ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बताओ चलो। अब बताओ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इस तरफ, इस तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। अर्थ ने इसके ऊपर किस तरफ फोर्स लगाया? एक, दो, तीन, चार। बाकी लोग? बाकी लोग बताएं। फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, फोर्स इस पे अर्थ लगाएगी, पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी, तब इसकी स्पीड कम होना स्टार्ट होगी, ठीक है? चलो, इतनी बात हो गई। अब हम सीखेंगे टाइप ऑफ
टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, पहला देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड होता है न्यूक्लियर फोर्स। चौथा फोर्स है वीक फोर्स। ठीक है, नोट कर लो ये। इसके अंदर आते हैं, देखो कितने फोर्स आते हैं। नॉर्मल फोर्स, टेंशन, स्प्रिंग, फ्रिक्शन। ठीक है, ये पढ़ लेंगे हम लोग, चिंता मत करो, ये नोट कर लो बस केवल यहाँ पे। नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो जरा, पहला पढ़ने वाले हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स देखो क्या होता है। इसकी देखो स्टार्टिंग कहाँ से है। दो मास पार्टिकल होंगे, दो मास पार्टिकल हमेशा आपस में अट्रैक्ट करते हैं। दो मास पार्टिकल हमेशा आपस में अट्रैक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। जितना फोर्स ये उतना फोर्स ये जो फोर्स है किसने लगाया, M1 ने लगाया। ये फोर्स किसने लगाया, M2 ने लगाया। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ भी यहाँ पे देखो दिख रहा है सभी को, एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, फोर्स की देखो वैल्यू क्या होती है, जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। बताओ, अब देखना, ध्यान से देखना, ये जी की वैल्यू होती है बहुत कम होती है। जी की वैल्यू कैसी थी, बहुत कम होती है, 10⁻11 में होती है। और जो मास होते हैं फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स की जो वैल्यू आती है बहुत कम आती है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि आखिरकार एक आदमी है और उसके आसपास बहुत सारी चीजें रखी होती हैं। कूलर है, पेन है, डेस्कटॉप है, मोबाइल है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो मास आपस में अट्रैक्ट करके चिपक क्यों नहीं जाते हैं? बताओ, ये क्वेश्चन आता ही नहीं आता दिमाग में। यहाँ पर बोला गया है कि दो मास पार्टिकल हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो बताओ, यहाँ पर जो मास पार्टिकल रखे हुए हैं, जो चीजें आसपास रखे हुए हैं, क्या ये बात दिमाग में आती है कि दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे और चिपक जाएंगे? बताओ, ऐसा लगता है किसी को? ऐसा नहीं लगता है किसी को, चलो ठीक है। ऐसा इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम बचपन से इसी तरीके से जिए हैं कि हम चीजें अट्रैक्ट करती दिखती नहीं है हम लोगों को। अब बताओ, अब मैं बोल रहा हूँ कि दो मास पार्टिकल, दो चीजें आपस में अट्रैक्ट करती हैं,
ये एकदम फिक्स बात है, लेकिन यहाँ पर हमें दिखता क्यों नहीं है बताओ। हमें यहाँ पर दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स दिखता नहीं है, बताओ क्यों। ग्रेविटी की वजह से। रॉन्ग आंसर। कनिष्क बेटा बहुत सही। देखो यहाँ पर फोर्स जो है, मैंने बताया कि फोर्स का जो कांस्टेंट है ना, बहुत कम है। तो ये जो लगने वाला जो फोर्स है, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स बहुत 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 कम होता है। जब फोर्स बहुत कम होगा तो हमें रियल लाइफ में ये फोर्स दिखेगा नहीं। ये फोर्स नहीं दिखेगा। अब देखो यहाँ पर, ध्यान सोचना। फोर्स G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब हमने क्या किया, ये तो मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू है। अगर हम एक मास पार्टिकल को बड़ा कर दें, बड़ा करते चले जाएं, तो बताओ फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। बताओ, दूसरा जो मास पार्टिकल है बढ़ जाएगी। अब हमने क्या किया, दूसरा जो मास पार्टिकल था वो मेरे लिए क्या था, ये अर्थ थी। अर्थ का मास कैसा है, बहुत ज्यादा है। अब बताओ, कोई भी आप देखो बड़ी चीज, कोई भी चीज, वो हमेशा तुरंत खिंच जाती है अर्थ की तरफ, तुरंत नीचे आती कि नहीं आती है, बताओ। अगर कोई भी चीज ऊपर फेंको, तुरंत कहाँ आती है, इसके पास में आती है। अब बताओ, अब समझ में आया। दो मास पार्टिकल अट्रैक्ट करते हैं। अब बताओ, फोर्स भी समझ में आया। फोर्स क्यों समझ में आया, क्योंकि एक जो मास पार्टिकल है कैसा है, बहुत ज्यादा है। अब हुआ क्या, अब सवाल ये आता है कि जितना फोर्स, जितना फोर्स अर्थ किसी चीज पे लगाएगी, उतना ही फोर्स, उतना ही फोर्स अर्थ पे लगना चाहिए। बताओ ये सही है कि नहीं है। उतना ही फोर्स वो इस पे लगाएगी। तो बॉल नीचे आती है, तो अर्थ ऊपर क्यों नहीं जाती है, क्वेश्चन ये है। दोनों ही तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं अट्रैक्ट। बॉल नीचे आ रही है, लेकिन अर्थ ऊपर क्यों नहीं जाती है, बताओ। अर्थ का मास ज्यादा है। अर्थ कैसा है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए, इसलिए हमें दिखता नहीं है कि बॉल ऊपर जाती। बहुत हल्के, बहुत कम अमाउंट, मतलब लगभग टेंडिंग टू जीरो, बहुत ही कम डिस्प्लेस होती है। जिसका मास कम होता है वो इसके पास में ज्यादा आता है। ठीक है। अब देखो, यानी जो भी चीजें हवा में होंगी, जो भी चीजें अर्थ पर होंगी, उन सभी पर अर्थ की तरफ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। जो भी जिसके अंदर भी मास है, उसके अंदर क्या लगेगा, अर्थ की तरफ फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, m × g, m × g। इसका मास m1 तो m1g, इसका मास m2 तो m2g, m3g, m4g, m5g, m6g। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, अर्थ के सेंटर की तरफ, या बोलो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसको बोलते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, मास इनटू जी। डायरेक्शन क्या होती है इसकी, उस ऑब्जेक्ट पर अर्थ के सेंटर की तरफ। इतनी बात समझ में आई। जो भी चीज अर्थ पर है, उन सभी पर नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। m4g किसके द्वारा लगेगा, अर्थ के द्वारा।
क्लियर? ये कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्यों लग रहा है? क्योंकि दोनों के बीच में क्या है? मास है। अब क्या हुआ? एक मेरे पास ये है, एक रस्सी में ही मास लटका हुआ है। ठीक है, बताओ ग्रेविटी फोर्स लगाएगी नहीं लगाएगी? ग्रेविटी फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी बताओ? बताओ सौम्या बेटा। मास है तो फोर्स जरूर लगेगा, ध्यान रखना। एम जी कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ। ठीक है, अब देखो बॉल हमेशा किसमें है? रेस्ट में है। तो बॉल के ऊपर नेट फोर्स कितना है? जीरो। एक फोर्स नीचे लग रहा है, कोई ना कोई एक फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। बताओ हाँ या ना? है ना? एक फोर्स ऊपर लगेगा, जो भी लगाएगा। इसको ये रस्सी पकड़े हुए है तो रस्सी कहाँ लगाएगी फोर्स? ऊपर लगाएगी फोर्स। ठीक है, फिलहाल तुम सीख रहे थे ये ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन सीख रहे थे। अब क्या हुआ? ये तीन ऑब्जेक्ट रखे हुए एक के ऊपर एक, M1 M2 M3। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बना के दिखाओ सभी पे। ग्रेविटेशनल फोर्स बना के दिखाओ, ड्रॉ करके दिखाओ हर एक ऑब्जेक्ट पर। केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ड्रॉ करके दिखाओ तीनों ऑब्जेक्ट पर। M1 पर कहां लगेगा? चलो बना के दिखाओ जल्दी फटाफट, मैं बना रहा हूं। ठीक है, M2G M3G सभी पर फोर्स कहां लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बताओ सही है? अगला फोर्स आने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इसमें देखो दो फोर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक। सभी ने सुना होगा मैग्नेटिक फोर्स और चार्ज वाला फोर्स। चार्ज वाला फोर्स क्या होता है? देखो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या करेंगे? रिपेल करते हैं। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स देखो, ये नॉर्थ ये साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ। बताओ दोनों मैग्नेट में क्या होगा? रिपल्शन। ये साउथ ये नॉर्थ, ये साउथ ये नॉर्थ। नॉर्थ और साउथ क्या होगा? अट्रैक्शन। है ना? ये साउथ ये साउथ क्या होगा? रिपल्शन।
ठीक है, तो हमें इतनी समझ में आती है कि जो सेम पोलरिटी के चार्ज होंगे तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अपोजिट पोलरिटी के चार्ज होंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं। हो गया नोट? अब देखो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, देखो हम लोग नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और सीखेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे। ओके, बाय बाय सभी को।